Brought to you by Sensodyne K. बस पैक नहीं आया। एसएलएस पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की करते हैं। एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रोन के साथ इस समिट की सहअध्यक्षता भी की, जहां प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एआई पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहां तक कि हमारे समाज को नया रूप दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ओपन सोर्स सिस्टम विकसित करना चाहिए जो विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाए। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के न्योते पर डिनर के लिए एलिसी पैलेस पहुंचे थे। फ्रांस दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम ने एक्स पर लिखा, पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलकर के खुशी हुई। वहीं मैक्रोन ने भी लिखा, पेरिस में आपका स्वागत है मेरे मित्र। इस समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित हैं। कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं। वो भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे, जहां फिर से एक बार मैक्रोन से मुलाकात होगी। इसके बाद मोदी फ्रांस के शहर मार्सिले जाएंगे, जहां वो भारत के एक वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कैडरेचे स्थित इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना का दौरा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम है, जिसके बाद वो 12 फरवरी को 2 दिनों की यात्रा के लिए अमेरिका निकल जाएंगे। दोनों देशों के बीच डिफेंस डील होने की भी संभावना है, जहां भारतीय नेवी के लिए 26 राफेल फाइटर जेट से लेकर के 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी की डीलों पर भी मुहर लगने की संभावना है। जिस समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे हैं, ये एआई समिट का तीसरा एडिशन है। इसके पहले 2023 में ब्रिटेन तो 2024 में साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। इस बार जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं तो इसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर होगा, बता रहे हैं एक्सपर्ट। अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ्स लगाने की बात कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है नेटो के अंदर वो 2% बढ़ाए उसके बजट में। तो ये बहुत इस तरह के प्रेशर्स हैं उनके ऊपर एक तरफ। और अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के देशों की नीति ये कि रशिया कमज़ोर हो, रशिया एक थ्रेट है उन लोगों के लिए। वो उसको देखते हैं। अमेरिका देखता है कि अगर वो थ्रेट ख़त्म हो जाएगा तो यूरोपियन यूनियन एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेंगी, अमेरिका से दूरी बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो देखते हुए वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत एक बड़ा मार्केट है। 6 से 7% इकनॉमिक ग्रोथ लगातार हो रही है भारत की। तो उनके लिए एक मार्केट भी उनको नज़र आता है। फिर उसके अलावा ये है कि भारत में सस्ता लेबर है जो कि अंग्रेज़ी भी बोलता है, कंप्यूटर सेवी भी है, काफ़ी टेक्निकल क्लास भी है। आईटी सेक्टर में बहुत उसका की खपत है पूरी दुनिया में। तो इस तरह से भारत की बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी देखा जाता है भारत को। और ये सब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भारत और फ्रांस को करीब लाती हैं। फिलहाल अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब ब्रिटेन की सरकार भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर उतर गई है। दरअसल यूके की लेबर पार्टी की सरकार पूरे देश में अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ छापेमारी कर रही है, जिसका शिकार कई भारतीय रेस्टोरेंट से लेकर के कई जनरल स्टोर तक भी हो रहे हैं, जो प्रवासी कामगारों को अपने यहाँ काम पर रखते हैं। इसके अलावा कई जगहें निशाने पर हैं जहां अवैध प्रवासियों के काम करने का शक है। इस कार्रवाई के तहत एक ही भारतीय रेस्टोरेंट से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो नॉर्थ इंग्लैंड के हम्बर साइड में मौजूद था। ब्रिटेन की गृह सचिव यवेट कूपर के ऑफिस ने इस बीच कहा है कि अब तक 828 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। इस तरह की छापेमारी में पिछले साल की तुलना में 48% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गिरफ्तारी में 73% की बढ़ोतरी। इसके अलावा यवेट कूपर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि इमिग्रेशन के नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें सख्ती के साथ लागू भी करना चाहिए। लंबे समय से एम्प्लॉयर्स अवैध प्रवासियों को नौकरी पर रखते आ रहे हैं और उनका शोषण करते आ रहे हैं। वहीं काफ़ी संख्या में लोग अवैध रूप से आकर के काम कर रहे हैं, जिन पर कभी कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। अब ब्रिटिश सरकार काफ़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर रही है। जब से ब्रिटेन में लेबर सरकार सत्ता में आई है, तब से करीब 19,000 विदेशी अपराधियों और अवैध प्रवासियों को देश से निकाला गया है।